जीवन की परिभाषा समझने के लिए, सत्य, न्याय, धर्म को समझने के लिए ना हमें दो आँखों की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल आई की ज़रूरत नहीं होती है, रियल आई की ज़रूरत होती है, त्रिनेत्र की ज़रूरत होती है, माइंड के पावर की ज़रूरत होती है, सोल की शक्ति की ज़रूरत होती है, सोल के पावर की ज़रूरत होती है। जब आपके पास त्रिनेत्र आपका ओपन रहेगा ना, जीवन की गूढ़ रहस्य को तभी आप समझ पाओगे। देखो, इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो। रावण जो था ना, उसके पास 10 सिर था, मतलब 20 आंखें थी। बहुत पंडित था, ज्ञानी था, धर्म ग्रंथ की बहुत उसने ज्ञान और शिक्षा हासिल कर ली थी, लेकिन 20 आंखों से भी ना वो माँ सीता को ना पहचान पाया कि माँ सीता कौन है। उसने बहुत सी औरतों के साथ गलत व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, और जब उसका पाप का घड़ा भर गया तो साक्षात माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा धरती पे सीता के रूप में आ गई। और जब उसने सीता माँ का हरण कर लिया, उसी समय उसने अपने अंत को बुलावा दे दिया। सीता माँ कौन थी? माँ जगदम्बा के रूप में आई थी, रावण का नाश करने के लिए, रावण को ख़त्म करने के लिए, उसके पाप को धरती से हटाने के लिए। देखो, कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, 20 आँख वाला आदमी को सत्य न दिख पाया, उसको ये ना समझ में आया कि जो मैं कर रहा हूँ कितना गलत कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, संस्कृत के सारे श्लोक को मैं याद कर रहा हूँ और इतना मैं गलत कर रहा हूँ। रावण को तो सबने श्राप दिया था ना, बहुतों ने श्राप दिया था। जिन औरतों के साथ दुष्कर्म करता था सब जगह से वो शापित था, और जब पाप का घड़ा भर गया तो माँ दुर्गा आ गई उसका अंत करने के लिए। देखो, ये जो बातें हैं ना, छोटी सी बात हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आज जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, आपको हर तरह के लोगों से सामना होता है। खासकर परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं या इष्ट मित्र होते हैं, निकटवर्ती रिलेटिव होते हैं, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में आप रिश्ते के ऐसे डोर से बंधे होते हैं ना, जो लोग बिल्कुल रावणी प्रवृत्ति के होते हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमेशा ही हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं। देखो, रावण के पास तो 20 आंखें थी, फिर भी वो इतनी गलती करता गया। और ये जो हमारे परिवार, इष्ट मित्र, निकटवर्ती जो रिश्तेदार होते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो आंखें होती हैं, तो उनकी दृष्टि कैसी होगी? खुद ही सोच के देखो। वो अपने नैरो दृष्टिकोण से आपको देखते हैं और इसलिए घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपको तंग करके जाते हैं, और आप अंदर से परेशान होते रहते हो, बेचैन होते रहते हो। आप सोचते, हे भगवान, हम करें तो करें क्या, हम तो ऊब गए, चलो जीवन को ही ख़त्म कर दो। देखो, जब भी आपके मन के अंदर ना गलत विचार आते हैं, गलत भावना आती है ना, एक बार बस रुक जाओ, अपने अंतर मन की ध्यान करो, अपने आप से बातें किया करो, अपने त्रिनेत्र को खोलने का कोशिश किया करो। त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ आप तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, वही पार्ट जो होता है ना, माइंड का होता है, आत्मा का होता है, और वही पार्ट से आप जीवन को देखने का कोशिश किया करो कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा, बदसलूकी हो रहा, ठीक है, मैं अपने कर्मों को नलीफाई करते जा रही हूँ, लेकिन इन रावणी प्रवृत्ति के लोगों का भी एक न एक दिन पाप का घड़ा भरेगा ही भरेगा, इनका विनाश होगा ही होगा। क्योंकि सृष्टि को ना, इस धरती को, सृष्टि को आप और हम नहीं चलाते हैं, ये चलता है ऊपर वाले की शक्ति से। कोई ऐसी पावर होती है, अदृश्य पावर होती है। इसलिए कोई भी इंसान देखो, जब पाप करता है ना, कहीं न कहीं अपने पाप के गड्ढे में खुद ही फंस जाता है, एक न एक दिन पकड़ा जाता ही जाता है। इसलिए आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे रखा करो, मन के अंदर ना सिर्फ ऐसी बातें भरा किया करो जिससे आप अपने आप को शक्तिशाली फील किया करोगे। घड़ी घड़ी जाओगे ना, ये रावणी प्रवृत्ति के लोगों के सामने जितना गिरोगे, झुकोगे, डरोगे, रोगे, कल्पोगे ना, आपकी अंदर की शक्ति गिरते जाएगी, मनोबल टूटता जाएगा, और आप फील करोगे वास्तव में ही हम कुछ नहीं हैं, हम क्रीपर हैं, हम एक कमज़ोर आदमी हैं। और ये सारी चीज़ें आपको अंदर से ना घून की तरह खाते जाएंगे, और क्या होगा, ये बेकार के वाहियात के लोग हमेशा ही हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे। देखो, आपको जीवन में उठना है, आपके लाइफ का मोटो क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि हमको जीवन में क्या करना है, फोकस साफ होना चाहिए। और जब आपका माइंड जो है ना सीधा सामने की तरफ सोचेगा मतलब कि हमारा मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? मुख्य फोकस है कि ठीक है, हमको ये काम करना है, हमको बढ़ना है, हम उसके बारे में सोचेंगे, ऑप्शन तलाशेंगे, ना कि बेकार के बहियात के लोग जो घड़ी घड़ी आते हैं, हमको तंग करते हैं, शोषण दहन करते हैं। इनकी बातों को ढोना, इनकी बातों को मत ढो, इनको स्पष्ट शब्दों में, करे शब्दों में एक दिन बैठो, अच्छे से करारा जवाब दे दो, ताकि ये समझ जाए कि आपके अंदर भी माँ दुर्गा की शक्ति है, कृष्ण आपको गाइड कर रहे हैं। परिवार के बेकार के बहियात के लोगों के सामने बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करना अलग चीज़ है, लेकिन अपने आत्मा को कुंठित करके रखना, अपने आत्म स्वाभिमान को, आत्मबल को गिरा के रखना, वो सरासर गलत है। ऐसा ही आदमी रोता है, बिलखता है। इसलिए ना जीवन को ना अपने जो त्रिनेत्र हैं वहाँ से देखना शुरू करो। ये जो फिजिकल आई है ना, इससे अगर देखोगे तो हमेशा ही नैरो दृष्टिकोण रहेगा। मन को स्ट्रॉन्ग करके रखा करो और ऊपर वाले से बात किया करो। देखो, जब मन खुलता है ना, मन टूटता है, मन खुलता है, और जितना ज़्यादा मन खुलता है ना, आपके अंदर से सारी आवाज़ आने लगती है, और आपका अंतर मन आपको हमेशा ही हमेशा सही गाइड करते रहता है, जीवन में बढ़ने के ऑप्शन देता रहता है।